वंस किंग कृष्णदेव राय लोस्ट द डायमंड। वंस यानी एक बार, किंग कृष्णदेव राय लोस्ट द डायमंड, उनका डायमंड खो जाता है। ओप हिज फेवरेट रिंग समवेयर, और उनकी जो यह हीरे की अंगूठी कहीं खो जाती है। इन द प्लेस, किसी जगह। ही सर्चिड, और वह ढूंढते हैं। अ लॉट फॉर इट, इसके लिए बहुत ढूंढते हैं। बट कुल्ड नॉट फाइंड, पर यह नहीं पाती है। एट लीस्ट, अतः। ही टोल्ड हिज सर्वेंट, सर्वेंट यानी नौकर, वह अपने नौकर से कहते हैं। एंड गार्ड, और गार्ड से कहते हैं। अबाउट द डायमंड, इस डायमंड के बारे में। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश देते हैं। टू सर्च फॉर इट, ढूंढने के लिए इसे आदेश देते हैं। दे स्टार्टेड सर्चिंग एवरी नोक एंड कॉर्नर एंड द प्लेस, और वे इसे ढूंढना शुरू करते हैं। नोक यानी छोटा कोना, कॉर्नर यानी बड़ा कोना। छोटे बड़े कॉर्नर में वे ढूंढना स्टार्ट करते हैं उस जगह। वेन द डायमंड, और जब डायमंड वाज नॉट फाउंड, जब डायमंड नहीं पाता। द किंग बिकम, जो राजा हो जाता है। वेरी रेस्टलेट, रेस्टलेट यानी अशांत हो जाता है राजा। ही अनाउंस्ड, और वह घोषणा करता है। हु एवर विल फाइंड, जो कोई ढूंढेगा। द डायमंड विल गेट द रिवार्ड ही आस्क फॉर, और जो कोई उस डायमंड को ढूंढेगा वह होगा रिवार्ड यानी इनाम दिया जाएगा, जो वह कहेगा इनाम दिया जाएगा जो उस डायमंड को ढूंढेगा। देयर वाज ए वैगरस सर्च फॉर द डायमंड इन द प्लेस। देयर वाज यानी वहाँ थी, बहुत ताकत से ढूंढा जा रहा था। सर्च यानी ढूंढा जा रहा था। फॉर द डायमंड इन प्लेस, उस जगह बहुत ताकत से उसे ढूंढा जा रहा था। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली यानी भाग्य से। अ स्वीपर हैपेंड टू फाइंड द डायमंड, एक झाड़ू लगाने वाले को वह डायमंड हीरा पा जाता है। द किंग वाज ग्रेटली, और जो राजा है वह बहुत ही रिलीव्ड यानी महसूस करता है, राहत महसूस करता है। ही आस्क्ड द स्वीपर, और वह झाड़ू लगाने वाले से कहता है। टेल मी योर विश, की अपनी इच्छा बताओ मुझे। यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें इनामित किया जाएगा, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर विश, जो तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हें इनाम दिया जाएगा। बोलो तुम्हारी विश क्या है, राजा ऐसा कहता है। द स्वीपर हैड नॉट आइडिया, और जो स्वीपर को कोई भी आइडिया नहीं होता है, स्वीपर यानी झाड़ू लगाने वाला। ही कुड नॉट थिंक, वह सोच नहीं पाता। वाट ही शुड आस्क फॉर एज अ रिवार्ड, की रिवार्ड के तौर पर उसे क्या पूछना चाहिए, राजा से क्या मांगना चाहिए। तो ही वाज कंफ्यूज, और वह बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। सो ही रिक्वेस्ट, और वह प्रार्थना करता है। द किंग, राजा से। महाराज जी, काइंडली ग्रांट मी वन डे फॉर आस्क फॉर द रिवार्ड, कि कृपया ग्रांट मी, मुझे परमिशन दो। डे, एक दिन की। टू आस्क, सोचने के लिए, इस इनाम के बारे में सोचने के लिए मुझे एक दिन की परमिशन दो। तो द राजा ग्रांटेड द टाइम, और जो राजा है उसे परमिशन दे देता है एक दिन सोचने के लिए। फिर द सेम डे, उसी दिन। द मिनिस्टर गोट एन आइडिया, उसी दिन एक मिनिस्टर को आइडिया आता है कि ही कॉल्ड द सेनापति, और वह सेनापति को बुलाता है और उससे कहता है। पे द स्वीपर सम गोल्ड कॉइन, कि स्वीपर को कुछ सोने के सिक्के दे दो। और, एंड यानी और। आस्क हिम टू एक्सप्रेस हिज विश टू राइड ऑन तेनालीज बैक, और उसे सोने के सिक्के दो, और उससे कहो कि अपनी इच्छा यह बताए, तेनाली की पीठ पर बैठकर सवारी करे, अपनी इच्छा ऐसा कहने को कहता है। एंड गो अराउंड द मार्केट प्लेस, और खुले बाजार में जाओ, सेनापति को सुझाव देता है। द किंग हिमसेल्फ वाज ऑफर्ड, और राजा खुद ही ऑफर्ड करेंगे। हिम टू ग्रांट द विश, इस इच्छा को पूरी करेंगे राजा, इसलिए सो ही कैन नॉट रिफ्यूज, रिफ्यूज यानी मना नहीं कर सकता, कोई भी मना नहीं कर सकता। दिस वे, इस तरह। विल बिकम ए लाफिंग स्टॉक ऑफ द स्टेट, इस तरह वह बन जाएगा, लाफिंग यानी हंसने का पात्र बन जाएगा पूरे स्टेट के लिए, ऑफ द स्टेट। दैट्स ग्रेट, तो जो सेनापति कहता है दैट्स ग्रेट, क्या बात है। व्हाट एन आइडिया, क्या सुझाव है। द सेनापति वाज फुल ऑफ द एक्साइटमेंट, और जो सेनापति है वह बहुत ही उत्सुक हो जाता है। ही समिनुड, और वह बुलाता है, समिनुड यानी बुलाना। द स्वीपर ऑफ हिज रूम, अपने कमरे में स्वीपर को बुलाता है। व्हाट आर यू गोइंग टू आस्क एज अ रिवार्ड फ्रॉम द किंग, और कहता है कि तुम राजा से रिवार्ड के रूप में क्या पूछने जा रहे हो। तो जो स्वीपर है वो कहता है। सेनापति जी, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई सुझाव नहीं है। आई कैन नॉट थिंक, और मुझे ने कुछ सोचा भी नहीं है। एज टू वाट आई शैल आस्क ए रिवार्ड फ्रॉम द किंग, कि मुझे राजा से क्या मांगना चाहिए या मैं क्या मांगूंगा, मैंने कुछ सोचा नहीं है।
द कंफ्यूज्ड स्वीपर, और जो कंफ्यूज स्वीपर होता है, एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम, अपनी समस्या जो है उसे बता देता है सेनापति है, वह उसे एक बैग देते हैं एंड कहते हैं हियर आर 1000 गोल्ड कॉइन्स, कि ये है 1000 सोने के सिक्के। सो यू मे आस्क फॉर द विश दैट आई वुड टेल यू, और तुम पूछोगे वही राजा से जो मैं तुम्हें कहूँगा। तो सेनापति 1000 सोने की रिश्वत देकर ऐसा स्वीपर से बोलता है और कहता है, सेनापति एक्सप्लेन यानी उसे समझाता है, एक प्लान समझाता है, एंड वार्नेड और चेतावनी देता है, इफ़ यू विल नॉट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, अगर तुमने मेरी बात या मेरे निर्देश नहीं माने, आई वार्न यू, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, आई वार्न यू, और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यू विल नॉट रिमेन, रिमेन यानी बचोगे नहीं, यू विल नॉट रिमेन अलाइव एनी मोर, रिमेन यानी बचना, अलाइव यानी जिंदा, तुम जिंदा नहीं बचोगे कुछ भी। तो द स्वीपर हैड नो वे, और जो स्वीपर है वह कुछ भी समझ नहीं पाता, आउट, ही वाज सो टेरिफाइड दैट ही एग्रीड, टेरिफाइड यानी भयभीत, वह बहुत ही भयभीत हो जाता है, और ही एग्रीड यानी वह राजी हो जाता है। डे, अगले दिन, द किंग समिन्ड द स्वीपर, अगले दिन जो राजा है समिन्ड यानी बुलाता है स्वीपर को, एंड आस्क्ड और पूछता है, यस हाँ, नाउ यू मे आस्क, तुम अब पूछ सकते हो, टेल अस, बताओ हमें, अबाउट योर विश, की तुम्हारी इच्छा क्या है। तो स्वीपर कहता है, महाराज जी, विद द फोल्डेड हैंड, हाथ जोड़कर कहता है, आई विश टू राइड थ्रो द मार्केट ऑफ द विजयनगर ऑन तेनालीस बैग, यानी आई विश यानी मेरी इच्छा है, राइड यानी सवारी, कि मुझे सवारी करनी है खुले बाजार में, विजयनगर के खुले बाजार में सवारी करनी है, किस पर, तेनालीस की बैग पर, तेनालीस की पीठ पर बैठकर मुझे सवारी करनी है पूरी विजयनगर की। स्वीपर ऐसा राजा से बोलता है। तो द किंग येल्ड, येल्ड यानी चिल्लाना होता है, तो राजा चिल्लाता है और कहता है, आर यू आउट ऑफ योर सेंस, कि तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। तो स्वीपर कहता है, यस महाराज जी, इट इज़ माई विश, कि महाराज जी यह मेरी इच्छा है। इफ इट इज सो, और राजा कहता है, अगर ऐसा है, देन यू मे गो, तुम जा सकते हो, यू शैल कम टू द कोर्ट टुमारो, और तुम आ सकते हो कल कोर्ट दरबार में। तो द किंग वाज इन अ फिक्स, जो राजा है वह बहुत समस्या में चले जाता है, बहुत प्रॉब्लम में होता है। ही हैड ऑलरेडी प्रोमिस्ड टू द स्वीपर टू फुलफिल हिज विश, और राजा ने पहले ही उससे वादा किया था, स्वीपर से वादा किया था कि उसकी जो भी इच्छा है मैं उसे पूरी करूंगा। और वह राजा बहुत ही चिंतित होता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि राजा उसका बहुत ही इज्जतदार और समझदार आदमी होता है। ही समीरुड, और वह बुलाता है तेनाली को, एंड एक्सप्लेन द एंटायर स्टोरी, और वह तेनाली को पूरी बात बताता है कि ऐसा ऐसा है तेनाली जी। तो जो तेनाली है वो बहुत समझदार आदमी था, कहता है राजा से, यू नीड नॉट बी वरीड फॉर मी, कि आपको मेरे लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है महाराज जी। तेनाली कहता है, एश्योरिंग द किंग, यानी तेनाली आश्वासन दिलाते हुए महाराज से कहता है कि आप मेरे लिए चिंता मत करो महाराज जी, आई शैल बी फिक्स अप द मैटर, मैं इस समस्या को सुलझाऊंगा। द नेक्स्ट डे एज द स्वीपर, और अगले दिन जैसे ही स्वीपर एंटर्ड द कोर्ट, यानी कोर्ट में दरबार में प्रवेश करता है, तेनाली स्टूड अप, तेनाली खड़ा हो जाता है, एंड समीरुड, और अनाउंस करता है, घोषणा करता है, द स्वीपर हैज विश्ड, कि एक सफाई कर्मचारी की इच्छा यह है कि टू राइड ऑन माई बैक एड रिवार्ड, की रिवार्ड के रूप में वह मेरी पीठ पर घूमना चाहता है। ही ऑल्सो वांट, और वह यह भी चाहता है, आई शैल, कि मैं उसे विजयनगर के खुले बाजार में मेरी पीठ पर घुमाऊं। तो देन ही लुक्ड एट द स्वीपर, और वह स्वीपर की तरफ देखता है, एंड सेड, और कहता है, कम, आ सकते हो, यू मे सिट ऑन माई बैक, तुम बैठ सकते हो मेरी पीठ पर। तेनाली ऐसा कहता है स्वीपर को। तो स्वीपर ऑन हियरिंग दिस, इसे सुनकर, द स्वीपर केम क्लोज टू तेनाली, जो तेनाली के पास स्वीपर आता है, एंड थ्रेव हिज आर्म अराउंड हिज नेक, नेक यानी गर्दन, आर्म यानी बाहें, और उसकी बाहें गर्दन के पास ले जाकर नेक को यानी गर्दन को पकड़ता है। और तेनाली तभी कहता है, वेट वेट वेट, व्हाट इज द नॉनसेंस, क्या बदतमीजी है। तेनाली स्कोल्डेड यानी फटकारता है, द स्वीपर एंड सेड, तेनाली स्वीपर को फटकारता है और कहता है, योर विश वाज टू हैव अ राइड ऑन माई बैक, कि तुम्हारी इच्छा यह थी कि तुम मेरी चड्डी पर बैठोगे, तुम मेरी पीठ पर बैठोगे,
एंड गो टू द मार्केट, और मार्केट खुले बाजार में जाओगे। बट यू डिडंट आस्क, पर तुमने ये नहीं पूछा थ्रो योर आर्म एंड द नेक, कि तुमने ये नहीं पूछा गर्दन के द्वारा और बाहों के द्वारा। यू मे टेक अ राइड, यानी तुम अब राइड कर सकते हो, तुम सवारी कर सकते हो। बट यू शुड नॉट होल्ड एनीथिंग, बट तुम कुछ भी पकड़ोगे नहीं। पेट पर बैठ सकते हो बट तुम कुछ पकड़ नहीं सकते। द सीन इन द कोर्ट वाज चेंज्ड, और जो यह सीन है वह पूरा बदल जाता है, पूरी सिचुएशन बदल जाती है। द ग्लोविंग फेस ऑफ द सेनापति, और सेनापति का फेस सफेद पड़ जाता है। एंड द मिनिस्टर टर्नेड पेल, और मिनिस्टर का मुंह पीला पड़ जाता है। एंड फिर देखिए आगे क्या होता है। हाउ कैन आई सिट योर बैक विदाउट एनी सपोर्ट, जो स्वीपर है वह तेनाली से कहता है कि मैं तुम्हारी पीठ पर बिना सपोर्ट के, बिना कुछ पकड़े कैसे बैठ सकता हूँ। तो तेनाली कहता है द स्वीपर वाज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग, जो स्वीपर है ऐसा बोलकर, वर्ज यानी कगार होता है, क्राइंग यानी रोना, यानी रोने की कगार पर होता है और ऐसा कहता है हाउ कैन आई सिट योर बैक विदाउट एनी सपोर्ट, कि मैं तुम्हारी सीट पर कैसे बैठ सकता हूँ बिना कुछ पकड़े। तो तेनाली कहता है कि डोंट आस्क मी, मुझे मत पूछे ये बात। यू शुड आस्क द सेम पर्सन, तुम यह बात उसी आदमी से पूछो हु हैज आस्क्ड यू टू सिट ऑन माई बैक, कि जिसने तुम्हें मेरी पीठ पर बैठने का सुझाव दिया है, तुम्हें उसी आदमी से पूछना चाहिए। गुस्से से कहता है तेनाली, सैड एंग्रीली, गुस्से से बोलता है। फिर द स्वीपर लुकड, और जो सफाई कर्मचारी है, स्वीपर है, वह देखता है सेनापति की ओर। बट ही हैड ऑलरेडी, बट वह पहले ही स्लिप्ड अवे फ्रॉम हिज सीट, वह पहले ही भाग गया था अपनी जगह से। फिर द स्वीपर स्टार्टेड क्राइंग, और जो स्वीपर है वह रोने लग जाता है। ही फेल एट द किंग इट एंड नैरेड, और वह फेल यानी महसूस करता है, क्या महसूस करता है, फिट यानी चरण यानी पैर होता है, यानी राजा के चरण में गिर जाता है। एंड नैरेड यानी बयान करता है, एंटायर स्टोरी पूरी घटना बताता है उसे। जो स्वीपर है राजा के कदमों में गिरकर रोने लगता है और पूरी जो घटनाएं बयान करता है। आफ्टर हियरिंग यानी इसे सुनकर, पूरी स्टोरी को सुनकर, द किंग कुड नॉट कंट्रोल हिज एंगर, जो राजा है अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और कहता है द मिनिस्टर, द सेनापति शैल बी सस्पेंडेड, सेनापति को सस्पेंड किया जाता है। फॉर द 5 डे यानी 5 दिनों के लिए सेनापति को सस्पेंड किया जाता है। ऑन द 6th डे, और 6वें दिन, ही शैल सीक, सीक यानी खोजना, उस क्योंकि वो तो भाग गया था, उसे ढूंढा जाएगा। एन अपोलॉजी, अपोलॉजी यानी माफी मांगना, और माफी मांगी जाएगी किससे, फ्रॉम द तेनाली, बिफोर, तेनाली से माफी मांगी जाएगी पहले, और बिफोर एवरीवन इन द कोर्ट, और एल्स, और फिर हर दरबारी से माफी मांगी जाएगी, और अन्य या फिर अन्य, विल नॉट परमिटेड टू सिट ऑन हिज प्रेस्टिजियस सीट, और फिर अन्यथा उसे परमिट यानी बैठाया नहीं जाएगा उसकी जगह पर, सम्मानित, प्रेस्टिजियस मतलब सम्मानित जगह पर उसे बैठाया नहीं जाएगा। द किंग एडजर्नेड मतलब स्थगित करना, तो जो राजा है वह स्थगित कर देता है कोर्ट से। आफ्टर पासिंग द ऑर्डर, इस ऑर्डर को देने के बाद सेनापति को राजा स्थगित कर देता है। लेफ्ट फॉर हिज मेन चेम्बर, और लेफ्ट यानी चला जाता है अपने कमरे में। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है इस स्टोरी से तो प्लीज़ लाइक